एक्चुअली क्या हुआ कि इनका शुरुआती नाम बुद्ध सिंह रखा गया। इनको कोई एजुकेशन नहीं दी गई थी, मतलब शुरुआत में कोई प्राइमरी एजुकेशन ये सब नहीं दी गई थी इनको। अस्त्र शस्त्र चलाने की, घुड़सवारी करने की, इन सब की ट्रेनिंग दी गई थी, और डिप्लोमेटिकली चीज़ें करने की, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कैसे सॉल्व करना चाहिए एक राज्य में, अगर बहुत बड़ा मामला हो जाए तो उसके बारे में बताने के लिए इनको बोला गया था। और इनको काफ़ी इस चीज़ के बारे में इन सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा शिक्षाएं दी गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि अब महाराजा रंजीत सिंह का इन्होंने, यहाँ एक और बात बता दूं, जब ये इनको बचपन में ही चेचक की बीमारी होने की वजह से इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, राइट आई जो थी इनकी वो खराब हो गई थी और इनको एक ही आंख से दिखता था। लेकिन इनमें बहादुरी का जज्बा बहुत था, तो इसलिए बहादुर भी थे ये। लेकिन जब ये 10 साल के हुए तो क्या हुआ कि एक महाराजा इनके, और जब बुद्ध सिंह जब 10 साल के हुए, 10 साल के होने के बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या किया कि जब 10 साल के होने के बाद में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अफगान सरदारों के बीच में और इनके बीच में, इनके एम्पायर के, इनकी मिस्र के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई को जीतने के बाद इसमें इन्होंने इन्होंने और इनके पिताजी बुद्ध महान सिंह ने, इनकी माताजी का नाम राजकौर था। यहाँ एक और बात बताना भूल गया था, इसके लिए माफ कीजिएगा। तो इनकी माता का नाम था राजकौर। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से लड़ाई जीती थी, तो इसी रणभूमि में जीत होने के कारण ही इनके पिताजी ने इनका नाम रंजीत रख दिया। सोचिए, नाम रखने में भी लोग क्या करते थे, पहले नाम रखा कुछ, पहले क्या नाम रखा, बुद्ध सिंह, मतलब बुद्ध, भगवान बुद्ध से संबंधित है वो, समझ लीजिए। फिर उसके बाद जब ये युद्ध भूमि में जब इन्होंने विजय प्राप्त की तो इनका नाम रख दिया रंजीत, मतलब रणभूमि में जीतने वाला रंजीत जिसको बोला जाता है। अब उसके बाद फिर ये बात हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 12 साल के हुए तो इनके जो पापा थे महान सिंह, उनकी डेथ हो गई। महान सिंह जब इनकी डेथ हो गई तो सारा राजपाट इनके हाथों में ही आ गया। राजपाट सभी कुछ जो कुछ भी था इनके इनके हाथों में आ गया, और इन्होंने फिर राज्य की देखरेख करनी शुरू की कि कैसे सिख एम्पायर को, कई सारी मिसलों को इन्होंने एक किया, कई लोगों से, कई अंग्रेजों से और कई अफगान सरदारों से, सब जगह से संधि प्राप्त की। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने तो एक बार यहाँ तक इनके विषय में बोला था कि अगर ये कुछ कुछ अगर एक पीढ़ी पहले अगर पैदा हुए होते तो हो सकता है ये पूरे भारत पे अपना रूल जमा लेते, पूरे भारत को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन वो वही बात है कि जिसकी जो जो हो लिखा हो, जो होना लिखा होता है वो वही होता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने